दोस्तों, डार्क वेब की बात करूं तो मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप इस जगह को विजिट भी करो, क्योंकि मैं एक ऐसी स्टोरी डार्क वेब की आपको सुनाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि डार्क वेब के सही और गलत के बीच कोई डिफरेंस नहीं। ये स्टोरी मेरे हिसाब से बहुत ही स्कैरी होने वाली है, जिसका नाम है माई नेम इज डेरियस। डार्क वेब को विजिट करने के लिए एक अलग ब्राउजर चाहिए होता है, टॉर ब्राउजर, और वो आपकी आइडेंटिटी को एनोनिमस कर देता है। टॉर ब्राउजर के बाद डेरियस ने वीपीएन भी ऑन कर दिया और फिर उसने डार्क वेब एक्सेस करना शुरू किया। और जैसे ही उसने ब्राउजिंग स्टार्ट करी तो वहाँ क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन सेल हो रही है, ड्रग्स मिल रहे हैं, वेपन्स मिल रही हैं। ये सब देखने के बाद डेरियस को एक लिंक शो होता है सामने उसकी स्क्रीन पर, और जिस पे लिखा होता है कि वॉन्ट अ सरप्राइज, क्लिक ऑन द लिंक। और डेरियस ने लिंक क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सडनली उसको एक वीडियो दिखनी शुरू हो जाती है जो कि लाइव स्ट्रीम होती है, जो पूरा अंधेरा रूम होता है और उसमें एक चेयर होती है, और उस लाइव स्ट्रीम के नीचे एक चैट बॉक्स होता है जहाँ पे एडमैन लिखता है लेट द गेम बिगिन। और फिर एक आदमी जो है एक लड़की को घसीटते हुए लेकर आता है और उसे चेयर पर बिठा देता है। स्कैरी बात यह है कि लाइव स्ट्रीम उस लड़की को टॉर्चर करने के लिए होता है, और जितने भी व्यूवर्स होते हैं उस लाइव स्ट्रीम के, वो $500 बिटकॉइन में सेंड कर रहे होते हैं उस लड़की को अपने तरीके से टॉर्चर करवाने के लिए। और ये सब देखने के बाद डेरियस बहुत ज्यादा डर जाता है और लाइव स्ट्रीम बंद करने की कोशिश करता है। और जैसे ही डेरियस बंद करने की कोशिश करता है तो उसके पास एक पॉपअप आता है कि लिविंग सो सून डेरियस। ये सबसे शॉकिंग पार्ट होता है कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि टॉर ब्राउजर आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं होने देता। इनफैक्ट यहाँ पर डेरियस ने वीपीएन भी लगाया था, फिर भी उस लाइव स्ट्रीम के एडमिन को कैसे पता चल गया कि इसका नाम डेरियस है। और डेरियस और डर जाता है और उसे फिर क्लोज करने की कोशिश करता है। फिर एक और पॉपअप आता है कि फिर से बंद करने की कोशिश की तो अगली बार इस लड़की की जगह तुम होगे। और इतना ही नहीं, जो एडमिन था लाइव स्ट्रीम का वो डेरियस का एड्रेस भी लिख देता है। और ये सब देखने के बाद डेरियस इतना डर जाता है कि वो ब्राउजर बंद कर देता है। और इस सारे इंसिडेंट के बाद डेरियस को पता चलता है कि उसका फोन हैक हो चुका है, और हैकर कैमरे को हैक करने के बाद उसकी पिक्चर भी ले चुका है। और कुछ दिन बाद एक और अजीब चीज होती है, जब डेरियस घर आता है तो उसका गेट खुला हुआ होता है और यहाँ से उसे पता चल जाता है कि हैकर उसके घर तक पहुँच चुके हैं और उसे ट्रैक कर लिया गया है। और उसके बाद जब डेरियस अपने कमरे में जाता है तो उसे एक नोट्स मिलता है जिसपे लिखा होता है थॉट वी वुड इट फाइंड यू। और इन सब के बाद होश उड़ा देने वाली ये बात है कि पिछले 4 साल से डेरियस का कुछ अता पता नहीं है और किसी को नहीं पता कि डेरियस के साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम।